हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग का फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या चेक करना है, प्रोसीजर क्या होते हैं, रिएक्शन क्या देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। तो पेशेंट को ब्लड या ब्लड कंपोनेंट आईवी रूट से देना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। इसमें पूरा ब्लड देने के बजाय ब्लड कंपोनेंट दिया जाता है, जैसे पीआरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, एफएफपी क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट जैसे फाइब्रिनोजन आदि की कमी हो तब देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब दिया जाता है? सीवियर ब्लड लॉस में देते हैं, हेमरेज में, एक्सीडेंट, सर्जरी, ट्रामा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एफएफपी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि केवल अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना जरूरी नहीं होता है। क्लिनिकल कंडीशन, ब्लीडिंग, एचबी लेवल और डॉक्टर के आदेश के अनुसार ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट का नेम चेक करना चाहिए कि हम उसी पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं जिस पेशेंट को ब्लड की नीड है। ब्लड ग्रुप देखेंगे कि पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो बैग में लिखा हुआ है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉक्टर के आर्डर देखेंगे, डॉक्टर जो आर्डर दिए हैं वो किस पेशेंट पर दिए हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है। कंसल्ट लेंगे डॉक्टर से। प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन देखेंगे कि पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो कितने दिन में हुआ है, कितने मंथ में हुआ है, कब हुआ है। ट्यूब नंबर देखेंगे और बैग नंबर देखेंगे। तो ट्यूब नंबर और बैग नंबर एकदम मैच करना चाहिए। तो पेशेंट का नाम एकदम चेक करना चाहिए। जैसे पेशेंट कभी कभी होते हैं कि एक वार्ड में 2 नाम के एक ही पेशेंट होते हैं, तो ये हमें चेक करना है कि वो दिक्कत ना हो कि पता जिस पेशेंट को नीड चाहिए उस पेशेंट को ना मिले, दूसरे पेशेंट को मिल जाए। तो ये बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है। तो अब देखते हैं कि जो हम बैग लाते हैं, ब्लड बैंक से बैग लाते हैं, उसमें क्या क्या चेक करना होता है। तो एबीओ और आरएच कंपेटिबिलिटी। एबीओ ग्रुप चेक करेंगे जो पेशेंट का है और जो बैग पे लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर सेम है तभी हम करेंगे। क्रॉस मैच कर लेंगे कि पेशेंट के सारी डिटेल जो है वो सही है या नहीं सही है, जो बैग पे लिखा है वो सही है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्लड बैग नंबर, जो ब्लड बैग नंबर होता है वो मैच करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। एक्सपायरी डेट देखेंगे और टाइम देखेंगे। जब भी ब्लड डोनेट कोई दिया है या किया है तो उसकी टाइमिंग क्या है, कितने दिन हुए, कोई एक्सपायर तो नहीं है, उसमें क्लॉट तो कोई नहीं बन गया है। ब्लड कंपोनेंट चेक करेंगे, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को प्लेटलेट्स चाहिए तो हम आरबीसी नहीं देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं चढ़ाएंगे या क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं चढ़ाएंगे। तो जो पेशेंट की नीड होती है हमें वही देना है। तो हमें चेक करना है कि पेशेंट के कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लड कंपोनेंट सेम है या नहीं है, जो ब्लड कंपोनेंट पेशेंट को लगाना है वही बैग में है या कोई दूसरा है। बैग लीकेज, कहीं बैग लीक तो नहीं कर रहा है जिससे और प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड में क्लॉटिंग तो नहीं है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत लगे जो ब्लड का कलर है वो कहीं चेंज तो नहीं होगा, ग्रीन या येलोस या ऐसे तो ब्लू तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें चेक करना है। और किसी भी तरह अगर डाउट आ रहा है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। ब्लड के साथ हमेशा NS 0.9% दिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय आईवी लाइन में कोई भी फ्लूइड या मेडिकेशन ना दें NS को छोड़ के। NS ही है जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ दे सकते हैं, RL और DNS नहीं देते हैं। RL में कैल्शियम आयन होता है जो ब्लड को क्लॉट कर देता है, इसलिए हम RL का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय। तो वेरीफाई डॉक्टर आर्डर, डॉक्टर का आर्डर देखेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि ब्लड हमें देना है या नहीं देना है। पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस पेशेंट के लिए ब्लड आया है वही पेशेंट है या कोई उसी नाम से कोई दूसरा पेशेंट तो नहीं है। तो ये चेक करेंगे। वाइटल साइन चेक कर लेंगे, टेम्परेचर, पल्स कहीं घटी कहीं बढ़ी तो नहीं, ब्रेडी का आइडिया तो नहीं है,
टेकीकार्डिया तो नहीं है, बीपी लो तो नहीं हो गया, हाइपरटेंशन में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, या हाइपरटेंशन में तो नहीं जा रहा है पेशेंट। SpO2 मेंटेन देखेंगे कि जो SpO2 का लेवल है वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला IV सेट लेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फिल्ट्रेशन होता है, जिससे अगर कोई भी क्लॉट हो तो वो ब्लड में शरीर में नहीं जाएगा। ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक्यूट रिएक्शन इसी दौरान देखने को मिलती हैं। तो कोई भी रिएक्शन देखने को मिलती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप देखते हैं कि हम क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हमें। तो फीवर, पेशेंट को बुखार आ सकता है। चिल्स, पेशेंट को ठंडी बहुत तेज लग सकती है। पेशेंट अचानक कांपने लगता है। सांस लेने में परेशानी, हेडेक होने लगता है, नाउजिया वोमिटिंग हो सकती है, बीपी लो हो सकती है। अगर कोई रिएक्शन दिखे तब तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दें और वाइटल चेक करें, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से पेशेंट को IV लाइन से 0.9% NS दें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को धीरे धीरे लगाना चाहिए, जिससे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम शुरुआती स्टेज में हम उसको देख सकें। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को 25 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हम देते हैं। अब देख लेते हैं कि लास्ट पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन, जो हम शरीर में ब्लड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो एक एंटीबॉडी होता है जो हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन करता है। तो जो भी हो रिएक्शन एलर्जिक हो सकता है। फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है। और आयरन ओवरलोड, ब्लड में आयरन होता है, अगर हम बहुत ही अधिक मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं तो आयरन ओवरलोड देखने को आसानी से मिल सकता है। तो हम अवॉइड करेंगे कि बहुत ही ओवरलोड ना हो, जितना डॉक्टर सलाह दिए हैं उतना ही पेशेंट को हम कुछ भी मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ भी हम लिमिट के अनुसार करें, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम देखें आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कब देते हैं, कब नहीं देते हैं, क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या क्या रिएक्शन देखने को पेशेंट को मिल सकते हैं। तो बस आज ये छोटा सा वीडियो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।